साइकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सेकेंड टॉपिक यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग इस पर बात करेंगे। मानवीय क्रियाकलापों में व्यक्तिगत भिन्नताओं की क्या भूमिकाएं हैं, कैसे पहचानते हैं आदि बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भिन्नताओं के कारण ही एक दूसरे से हम यूनिक रहते हैं। विभिन्नता तो एक नेचुरल फैक्ट है और इंसान इससे अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, दुबलापन, मोटापा में एक दूसरे से भिन्न होता है। इतना ही नहीं, इनमें कुछ मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं भी होती हैं, जैसे वे अधिक या कम बुद्धिमान हो सकते हैं, वे सृजनशील, क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, वो बहुत सामाजिक हो सकते हैं, ये या एकांत प्रिय हो सकते हैं। ये सारी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं में दो प्रकार की शारीरिक भिन्नताएं भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मौलिक है, अद्वितीय है। पर आखिर क्यों? कभी आपने सोचा क्यों एक इंसान दूसरे से भिन्न होता है? इस संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषताओं यानी हमारे ट्रेट्स पर डिपेंड करते हैं, जो हमारी आंतरिक विशेषताएं हैं। शायद यही वजह है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, कोई बहुत शांत चित्त होता है। परिस्थितियां सेम होती हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति का व्यवहार भिन्न होता है। जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक इसके विपरीत सोचते हैं। उनका विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों पर निर्धारित होते हैं। यानी हमारे व्यक्तिगत ट्रेट, गुण, जो आंतरिक गुण एक अलग होते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो हमारा व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति है, लेकिन जब उसके सामने उसका बॉस होता है तो वो वहाँ पे बहुत ही सौम्यता का प्रदर्शन करता है। वहाँ जो उसका मौलिक गुण है, एग्रेसिवनेस, वो दबा लेता है और वहाँ परिस्थिति के अनुसार अपने आप में चेंज लाता है। यानी कि यहाँ इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्थितियाँ अधिक प्रभावी होती हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए। दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है ना। जो दूसरा है उसको स्थितिवाद कहते हैं, पहले वाले को व्यक्तिवाद कहते हैं। यानी एक में आंतरिक गुणों को लेकर हम चलते हैं और दूसरे में बाह्य गुणों को लेकर चलते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को यही पढ़ना है। कई बार ये देखा गया है कि सारी चीज़ें समान हैं, परिस्थितियाँ अधिक प्रभावी होती हैं, हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लेती हैं सिचुएशन। और हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट होने पर हमारा व्यवहार, जो बेसिक व्यवहार है, जो मौलिक गुण है, वो फ़र्क पड़ जाए और हम अपनी आंतरिक गुणों को जो है उसको हम दबाकर परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर दें। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई बॉस है तो बॉस के सामने क्या होता है कि हम लोग अपने सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक व्यक्ति, मैंने अभी ये बताया ना कि एग्रेसिव है प्रवृत्ति का, अपने बॉस की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार का प्रदर्शन करता है, जो उसकी प्रकृति नहीं है। उसका व्यवहार क्यों परिवर्तित हुआ? परिस्थितिवश उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आया। क्योंकि अगर वो बॉस के सामने एग्रेसिवनेस दिखाएगा तो उसके जॉब पे लाले पड़ जाएंगे
उसका जो बॉस का उसका रिकॉर्ड बनाएगा, निगेटिव उसमें कमेंट्स आ सकते हैं, उसके प्रमोशन पे उसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए उसने अपने उस एग्रेसिवनेस को वहाँ पे नहीं प्रदर्शित किया। स्थितिवादी विचारक मनुष्य के व्यवहार पर बाह्य कारकों के प्रभाव को अधिक प्रभावशाली मानते हैं कि आपका आंतरिक गुण है, आप एग्रेसिव हो, आप गुस्सैल स्वभाव के हो, ठीक ना, लेकिन ये आपका जो मौलिक विशेषता है ये बिहेव में शो नहीं हुआ। कब? जब आप अपने बॉस के पास आए। तो क्या ये साबित होता है कि स्थितियाँ अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं हमारे बिहेवियर को, यानी उसके निर्धारक बन जाती हैं। किंतु मनुष्य का व्यवहार उसके मौलिक गुणों से भी प्रभावित होता है और कभी कभी संभव है परिस्थितियाँ प्रभाव अधिक दिखाएं। तो दोनों विचारों का अपना अपना महत्व है, यानी इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं हमारा जो ह्यूमन फंक्शनिंग है, हमारा जो बिहेवियर है वो या तो हमारे आंतरिक गुणों से प्रभावित होगा, जैसे हम एग्रेसिव हैं या बहुत हम शांत स्वभाव के हैं, हम बोलने वाले हैं या हम बहुत चुप रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम सिचुएशन में हमारा जो मौलिक नेचर है वही सामने आएगा, जबकि परिस्थिति जन या सिचुएशन जिस पे हावी होता है तो यहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हमारा मौलिक गुण साइज में हो जाता है और हम परिस्थितियों के अनुसार अपने बिहेवियर में परिवर्तन ले आते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न विशेषताओं के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। सिर्फ अलग अलग चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग चीज़ें होती हैं, फिर उस व्यक्ति में भी अलग अलग गुणों का सम्मिश्रण होता है। इसलिए हम उसको जो है इसमें कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंग्विशेस variations among people characteristics and behavior pattern। और वो जो भिन्नताएं होती हैं पूरे हमारे बिहेवियर पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में ये बातें आती हैं। और अब हमें जो दो मुख्य विचार हैं, है ना, दो मुख्य विचार जो अभी तुरंत मैंने क्या बताया, एक हमारे आंतरिक गुणों को व्यक्त करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, जैसे सहनशीलता हुआ, कोमलता हुआ, क्रूरता हुआ, एग्रेसिवनेस वगैरह। और वहीं परिस्थितिवश भी इंसान का व्यवहार बदलता है। जैसे क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो सकता है, शांत व्यक्ति भी क्रोधी हो सकता है अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो आपने ये समझा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, हमारे ह्यूमन प्रकार्य जो कार्य होते हैं उसमें कैसे डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या हैं। दो चीज़ें हैं, बार बार याद रखिए, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। जो परिस्थिति या सिचुएशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो बाहरी वातावरण को, बिहेवियर को डिटरमाइन या प्रभावित करने निर्धारक कारक के रूप में मानते हैं। और जो लोग आंतरिक गुणों को मानते हैं यानी मनोवैज्ञानिक पक्षों को मानते हैं तो वो बिहेवियर में परिवर्तन या इंडिविजुअल का डिफरेंसेस का कारण उसको मानते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। आप लोग इसको लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंस रखता है। कभी कभी छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो इन ह्यूमन फंक्शनिंग इस टॉपिक में कि अप्रोचेस, यानी जो अभी मैंने बताया दो तरह के अप्रोचेस इसमें माने गए, जो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अप्रोचेस एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। इसमें पहला जो मैंने बताया, जो आपकी आंतरिक विशेषता होती है उसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं। ट्रेट अप्रोच में क्या हुआ, पर्सनल ट्रेट
कम्स चेंज इन बिहेवियर, इसको क्या कहेंगे, इसको हम इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ट्रेट अप्रोच को हम इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आंतरिक विशेषताओं को बताती है। हम एग्रेसिव हैं, हम शाई हैं, हम टॉकेटिव हैं, तो ये हमारी क्या है, आंतरिक विशेषताएं हैं, है ना। सिर्फ आप हमारी फ़ोटो देखकर नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर की विशेषताएं हैं। जब आप हमसे बात करेंगे, कुछ समय बिताएंगे, कुछ साथ रहेंगे, तो पता चलेगा मैं शाई हूँ या मैं टॉकेटिव हूँ। उसी तरह से हर व्यक्ति का आंतरिक जो गुण होता है, उसके कारण से जो हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है, हम बिहेवियर करते हैं लोगों के बीच किसी भी काम के लिए, जो हमारी फंक्शनिंग होती है, वो जो इफ़ेक्टेड होती है हमारे इंटरनल क्वालिटीज़ को, जो हमारे साइकोलॉजिकल गुण हुए उसकी वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच को ही हम लोग इंटरनल फैक्टर्स भी कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर की दशा है। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो अप्रोच हुआ उसको हम कहते हैं सिचुएशनिज्म कहते हैं। क्यों सिचुएशनिज्म कहेंगे, क्योंकि हमारे बिहेवियर पैटर्न, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे क्रियाकलाप किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, सिचुएशन, परिस्थिति से गाइडेड हो रहे हैं। तो इसलिए इस अप्रोच को जो मानने वाले हैं वो उसको हम सिचुएशनिज्म कहेंगे, क्योंकि परिस्थितियां इसमें निर्धारक कारक की भूमिका निभा रही हैं। हाँ, सिचुएशनिज्म जो होता है इज अ व्यू विच स्टेट दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड टू इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। क्लियर, कि हमारा जो बिहेवियर, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है, हमारे सिचुएशन से, हमारी परिस्थितियों से। जो कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि कोई हो सकता है कि बहुत एग्रेसिव व्यक्ति है, मान लो कि आप ही बहुत एग्रेसिव नेचर के हो, और जब क्लासरूम में टीचर्स आते हैं तो क्या आप वो एग्रेशन शो करते हो जो अपने पेरेंट्स के सामने करते हो, अपने सिबलिंग्स के सामने करते हो, अपने फ्रेंड्स के सामने करते हो? नेवर, कभी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको टीचर के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अपना इमेज दिखाना है। तो आपने अपनी वो जो आपकी आंतरिक विशेषता है, आपका एग्रेशन है, आपने उसको छुपा लिया और आप उसके सामने बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही सबमिसिव होकर पेश आते हैं। क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपके बिहेवियर को चेंज किया या प्रभावित किया? आपकी मूल चीज़ छुपाकर आपने एक दूसरा सा पॉजिटिव चीज़ लिया, वो क्या था? सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि आप क्लासरूम में हो, आप टीचर के पास हो। क्लियर है ना? तो सिचुएशन वाला जो है उसमें क्या है कि ये आपके मनोदशा, आपके स्टेट जो है वो क्या चीज़ से प्रभावित होती है? सिचुएशन से, और सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, सिचुएशंस जो आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आपकी फंक्शनिंग, आपका बिहेवियर प्रभावित हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं। बहुत एक मनोवैज्ञानिकों का पक्ष है जो ट्रेट अप्रोच को मानता है, यानी आपके इंटरनल फैक्टर को मानता है, और ये जो दूसरा है इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? सिचुएशन है। तो दो चीज़ें हुई। इसको क्वेश्चन चेंज करके भी ट्रेट अप्रोच के जगह इंटरनल फैक्टर्स के रूप में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इंटरनल आपका फैक्टर आ गया ट्रेट अप्रोच, एंड सिचुएशनिज्म जो हो गया वो आपका एक्सटर्नल हो गया। आपकी आंतरिक और बाह्य, आंतरिक गुण और बाह्य परिस्थितियां जो है वो, अगर इसको एज ए होल हम लोग लेकर चलें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके बिहेवियर पैटर्न, आपकी फंक्शनिंग को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, आपके आंतरिक गुण और परिस्थितियां।
कई बार परिस्थितियां जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। ये किसका मानना है? सेकंड विचारकों का मानना है। सिचुएशनिज्म वाले जो हैं वो ये मानते हैं कि अक्सर या कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इस पूरे यूनिट में जो इस पूरे टॉपिक में जो हम लोगों को बातें पढ़नी है वो 3 हैं। पहला ट्रेट अप्रोच, दूसरा सिचुएशनिज्म, एंड थर्ड जो मैं अभी आप ये लिख लो, फिर वो मैं थर्ड भी बता दूंगी। थर्ड वही है कि वो लोगों का मानना है कि दोनों से तो प्रभावित होता है, लेकिन ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आप इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार 2 चीज़ें आई, एक ट्रेट अप्रोच आया, दूसरा सिचुएशनिज्म आया। तो तीसरा जो इस जो क्या कहते हैं इस टॉपिक में जो मेन 3 ही बातें पढ़नी थी, ये 2, और तीसरा ये कि सिचुएशनिज्म जो है वो मोर इफेक्टिव देन पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है ना, तो वही तीसरा है, द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल यानी सिचुएशनल फैक्टर देन पर्सनालिटी ट्रेट्स। यानी ये तीसरी बात ये बात को हाईलाइट करती है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो उससे मोर देन स्ट्रॉन्गर है सिचुएशन, यानी जो इंटरनल फैक्टर है वो उस पर हावी हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। आपके मौलिक गुणों के होते हुए भी अगर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, परिस्थितियों का प्रभाव आपके व्यवहार पर कहीं अधिक पड़ता है। तो इस टॉपिक में यही 3 बातें हम लोगों को पढ़नी थी, ट्रेट अप्रोच, सिचुएशनिज्म, एंड तीसरा कि वही इन दोनों में ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो सिचुएशन है। तो इस प्रकार ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को वो है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट। जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, जैसे पर्सनालिटी हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, है ना, तो इन सबों का हम लोग असेसमेंट कैसे करते हैं, उसी के थ्रू हमारे आंतरिक गुणों या साइकोलॉजिकल जो हम लोगों के गुण हैं उसका पता चलता है। तो जो थर्ड हमारा लेक्चर होगा वो असेसमेंट को फोकस करेगा, है ना। और आप लोग को एट्रीब्यूट्स में आपको पढ़ना है, आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट चैप्टर होगा जो आपका सेकेंड टॉपिक में होगा, पर्सनैलिटी आएगा। इसमें आपको बेसिकली इंटेलिजेंस पढ़ना होगा, एप्टीट्यूड पढ़ना होगा कि कैसे कैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं, क्या क्या इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा आपको, ये बहुत ही ब्रीफ संक्षिप्त था। ये वाला जो हम लोगों का टॉपिक था बहुत ही छोटा था, जो बहुत सहजता से आपकी समझ में भी आ गया होगा। और नेक्स्ट वाला असेसमेंट है, आप लोग भी पढ़ के आइएगा और उसके बाद मैं आपको उसके विषय में डिटेल में बताऊंगी। हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग तीसरे वाले को भी लिख लीजिए।